और कोई जुर्म नहीं है हमारा। सारे नबी का जिक्र करते हैं, इस्लाम के दावेदार बने हुए हैं। कई तो सिर्फ दावेदार नहीं, ठेकेदार भी हैं। क्या आज ठेकेदारों का जमाना तकाजा नहीं कर रहा, चौकीदारों का कर रहा है। बोलो बोलो बुलंद आवाज से, सारे बोलो। ठेकेदार बाद में बनो, दीन के चौकीदार पहले बनो। सारे बनो, सारे बोलो। दीन बचेगा नहीं तो ठेकेदार किस चीज का हो? तेरा सरमाया ना बचे तो ठेकेदार किस चीज का कहलाए? पहले चौकीदारा करना सीख। और आज जमाना हमसे पहरेदार बनने का तकाजा कर रहा है। आलिम के इल्म का तकाजा भी यही है कि वो जमाने और हालात के तकाजों को मद्देनजर रखकर गुफ्तगू करे। खतीब की खिताबत का भी आज तकाजा यही है। लतीफे सुनाना हालात का तकाजा। सारे बोलो, सारे। उन्वान सीरतुन नबी, अजमत सहाबा, दिफाए सहाबा और सुनाए लतीफे जा रहे। वजह क्या? हम नहीं सुना सकते क्या? हमें नहीं आते क्या? 10-15 मिनट गुजार के हम तकरीर खत्म नहीं कर सकते क्या? ये गले फाड़ फाड़ के हम दर्द दिल बयान करने की क्या जरूरत पेश आई? वजह क्या है? एयर कंडीशन कमरों के अंदर आराम करने को हमारा भी जी चाहता है, बच्चे हमारे भी हैं। और ये नहीं है कि आपको बच्चे या किसी को प्यारे हैं और हमारे दुश्मन हैं, हर एक को प्यारे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हमारे बच्चे इतने मजलूम नहीं हैं जितने मेरी आका की जमात मजलूम हो गई। मेरे और तेरे बच्चों के ऊपर वो रकीक हमले नहीं हैं जो असहाब रसूल के ईमान पे हमले हैं। बच्चों की तरफ देखें या ईमान की तरफ देखें? कहां जाए? और फिर जिन्होंने सब कुछ लुटा के हम तक दीन पहुंचाया, उन्होंने भी तो बच्चों की परवाह नहीं की। आज असहाब रसूल के बच्चों से हमारे बच्चे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो गए, हमारे इदारे ज्यादा मुक़द्दस हो गए। अफसोस होता है इन चीजों पे, अफसोस होता है। हर आलिम और हर खतीब ये दर्द लेकर मुआशरे के अंदर फैल जाए। क्या रुकावट है कि इनकलाब पैदा ना हो? 2-4 बंदे बोलते हैं, 400 टांगे खींचने वाले होते हैं। इनके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। मैंने कहा तू सच कह रहा है। हजरत कराची के अंदर वो जो काफी साल पहले सक्कर एक्सप्रेस, उसमें जो तबर्रा लिखा गया था, वो ओरिजिनल तस्वीर मैं उस दौर में पूरे पंजाब में केपी के मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में वो तस्वीरें साथ लेकर एहतजाज उस पर करता रहा और दिखाता रहा। उसमें सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो अल्फाज लिखे गए, 15 साल से ज्यादा का वक्त गुजर रहा है। रब्बे मोहम्मद की कसम, वो तस्वीरें आज तक मेरे पास पड़ी हुई है। 1 या 2 जुमले मैंने देखते ही दिमाग में ऑफ हो गया। आज तक दोबारा मैं उसको उठाने की हिम्मत नहीं कर सका कि कायनात के अंदर किसी कंजरी के बारे में भी ये अल्फाज किसी ने आज तक तहरीर न किए हो जो उम्मुल मोमिनीन के लिए लिखे गए। बहुत सारे हजरात के साथ राब्ता किया गया कि जी इस पे आप किरदार अदा कीजिए, आप मैदान में आए, हम निकलते हैं, सर पे शफकत का हाथ रखिए, हमारा साथ दीजिए, शाबाश दीजिए, हौसला दीजिए। कईयों ने कहा जाओ हम इतने फारिग नहीं हैं, तुम जानो और सहाबा जाने, तुम जानो और हो। कारकुन बड़े परेशान हो गए थे। मैंने उस जमाने में भी कहा था कि सिपाही साहबा के वर्करों और कारकुनों, कायदीन तुम्हें मुबारक हो। दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोगों ने गवाही दे दी कि साहबा सिर्फ तुम्हारे हैं। मैंने कहा इस पे तो तुम्हें हजरत को मुबारकबाद देनी चाहिए थी, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। साहबा हमारे जिम्मे लगाए गए। किसी के जिम्मे चोर लगते हैं, किसी के जिम्मे डाकू लगते हैं, किसी के जिम्मे बदकार लगते हैं, किसी के जिम्मे जवारी लगते हैं। हमारे जिम्मे नबी की जमात लगाई गई। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है, इस चीज को हम समझ चुके हैं। यही वजह है कि तख्तेदार पे चढ़ते हुए भी
असहाबे रसूल की इज्जत और अजमत के तराने बुलंद किए गए, तारीख नोट करेगी। हमें तख्तेदार पर भी चढ़ाया गया तो हम तख्तेदार पर भी सहाबा का फिर जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे नामे आमाल में शायद इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं है कि हम सहाबा के दरवाजों के गुलाम हैं। हम उस दरवाजे के चौकीदार हैं जो नबी के दरवाजे के चौकीदार थे। हम उनके पहरेदार हैं जो आका के जाननिसार थे। हम उनके दरवाजों के जाननिसार हैं। इससे बड़ी शहादत हमारे नामे आमाल में और कोई नहीं। इस पे खुश हो नाराज हो? जो खुश है वो दोनों हाथ खड़े करें। खुश हो इस बात पे? कयामत के दिन और देखो जमाना फितने का है, जमाना बेवफाई का है। अगर आज 15वीं सदी में हम इतने गुनाहगार लोग होकर इतनी वफा सहाबा से कर रहे हैं, तो सहाबा तो वफाओं के पहाड़ थे, वो बेवफाई करेंगे क्या? वो कयामत के दिन हमें लावारिस छोड़ेंगे क्या? यही एक लालच है जिसमें हम कटते जा रहे हैं, हम मरते जा रहे हैं। शाह साहब, हालात आते हैं, आ जाए, इससे भी सख्त आ जाए। अब आजकल मैं तसल्ली देता हूँ, खासकर पंजाब के अंदर बहुत हजरात मायूस अजीब गुफ्तगू करते हैं तन्हाई में बैठ के, उनको तसल्ली। फिर मजमे में ये बात जरूरी है, जमात के जिम्मेदार हैं तो कारकुन को मायूसी से निकालना जिम्मेदार के जिम्मे लगता है। कहते हैं जी फलां फलां वजीर बन गया, वो फलां यूं बन गया, फलां इदारे में ये हो गया, ये फिर तैयारियां हो रही हैं। मैंने कहा इससे भी बड़ी तैयारी हो जाए। जब मौत हयात के फासले हमने मिटा दिए, गम किस चीज का? हम जिंदा रहे तब भी कामयाब है, मर गए तब भी कामयाब है। और मरना तो सबने, मरना तो वो जिससे हमें डराया जा रहा है, मरना तो उसने भी, मरना तो